आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल में ये दिया है कि ड्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की वह परिबद्ध अवस्था है जिसकी बंधन ऊर्जा 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर कह रहा है कि ऊर्जा E की एक विकिरण ड्यूट्रॉन नाभिक की ओर इसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में इस प्रकार विखंडित करने के लिए लक्ष्यभूत की जाती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपतित किरण की दिशा में गति करें। ठीक है, मतलब ये वो बात कर रहा है कि हमें न्यूक्लियस को एक तरीके से तोड़ना है ड्यूट्रॉन के। ठीक है, तो उसके एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कह रहा है कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है कि अगर E बराबर V है तो दर्शाइए कि ऐसा करना संभव नहीं है। आइए इसको देखते हैं। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि जो दिया है उसको लिख लिया जाए। तो देखिए इसमें दिया है आपको जो बंधन ऊर्जा है ये आपको दे रखा है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग बंधन ऊर्जा के डेफिनेशन से भी जानते होंगे कि मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए होता है उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसको दूर दूर करने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को दूर दूर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में देखिए हम दो ही रूल लगाते हैं, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम और एक दूसरा संवेग संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो किस फॉर्म में दे रहे हो आप, गामा किरण के फॉर्म में, यानी उसकी मान लीजिए एनर्जी कितनी है E और B उसमें कितने में खर्चा हो गया बाइंडिंग एनर्जी में। तो बचा जो एनर्जी होगा वो क्या मिलेगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मिलेगा। तो मान लेते हैं जो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की वो Kn है और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी Kp है। ठीक है, तो ये Kn क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की है और ये Kp क्या है, ये गतिज ऊर्जा है प्रोटॉन की। ठीक है, और Kn क्या है, न्यूट्रॉन की है। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल मोमेंटम के टर्म में। तो ये आप लिख देंगे मोमेंटम ऑफ यानी संवेग ऑफ न्यूट्रॉन का स्क्वायर अपॉन 2m और यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्रोटॉन का। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन का संवेग अपॉन 2m, इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। अब दूसरा इसमें इक्वेशन लगाइए संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण से क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जो आने वाला फोटोन यानी जो गामा किरण थी उसकी फोटोन उसका मोमेंटम E/c। तो ये हो जाएगा जो ये टूट रहा ड्यूट्रॉन तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बन रहा, तो इन दोनों के मोमेंटम के बराबर होगा। डायरेक्शन भी दे रखा है कि सेम रखना है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आइए अब देखिए क्या करेंगे इसमें। अब आपको इसमें दिया है कि अगर मान लीजिए अगर आपका E बराबर B है तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, अगर समीकरण अगर एक की बात करें तो यहां से आपको क्या बन जाएगा, ये E बराबर B है तो यहां से आपको मिल जाएगा कि Pn स्क्वायर प्लस Pp स्क्वायर 0 है। अब दो वास्तविक नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब ये दोनों के दोनों 0 होंगे, तभी तो ये पॉसिबल होगा। ये संभव कब है बेटा, जब ये Pn जो होगा ये Pp के बराबर होगा। ठीक है, और मेरे को ये बताइए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको यही तो दे रखा है कि आपको उसको जो आके गामा किरण टकरा रहा है उसके दिशा में उसको चलाना भी है। अगर चलाओगे तो उसमें कुछ वेग भी होगा, अगर वेग होगा तो उसमें कुछ संवेग भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका संवेग जो है अगर ये बराबर है और ये तभी पॉसिबल है जब ये बराबर होते हुए कैसा हो, 0 हो। तो इससे हम इक्वेशन से क्या मिल रहा है कि अगर E की वैल्यू अगर B के बराबर होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको कुछ संवेग मिले। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज आपसे कह रहा है। देखिए अगला चीज कह रहा है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर कह रहा है कि इस प्रकार ये परिकलित कीजिए कि ऐसी प्रक्रिया के लिए E की अपेक्षा E कितना अधिक होगा। तो चलो बच्चों इसको देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि जो E है वो B से x ज्यादा है। ठीक है, तो मान लीजिए E क्या है, B से x ज्यादा है। तो आप क्या करिए, आप इस इक्वेशन 1 और 2 में ध्यान दीजिए
इस ई की वैल्यू या फिर बी की वैल्यू उठा के आप इसमें किसी में रख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या करोगे, देखो इसको पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2me माइनस का 2mb और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है pn का स्क्वायर प्लस pp का स्क्वायर है, ठीक है। और pn को यहाँ से क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप pn को लिख सकते हो e/c माइनस का pp, ठीक है। तो इसकी जगह रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, ये आपका pn की जगह जब ये रखोगे तो ये हो जाएगा आपका e/c माइनस का pp का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का pp का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक बनेगा pp में, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस का ट्वाइस e/c pp प्लस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का 2mx बराबर 0। तो देखिए ये p मतलब क्या है, प्रोटॉन का मोमेंटम है, संवेग है, ठीक है। तो उसमें अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो ये द्विघात समीकरण बन रहा है, अगर इस द्विघात समीकरण को हल किया जाए, ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो जो pp यानी जो प्रोटॉन का संवेग है ये निकल के आएगा 2e/c प्लस माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4e स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस का 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का 2mc, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 4, ओके। चलिए अब ये बताइए ये जो वैल्यू है pp ये कैसी वैल्यू है, ये तो वास्तविक नंबर है, ठीक है। अगर ये वास्तविक है इसका मतलब जो इसका विविक्तिकर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो आपको होना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो अगर लीस्ट केस लिया जाए, सबसे मिनिमम का केस सोचा जाए तो क्या होगा, अंदर 0 होगा। तो ये लीस्ट केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 कर लीजिए इसके अंदर का विविक्तिकर जो ये दिया है। तो जब इसको आप 0 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4e स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 8 ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस का 2mx, ये x है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आपको x को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको ई स्क्वायर अपॉन 4mc स्क्वायर। तो इतनी मिनिमम वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी फोटॉन यानी गामा किरण को गिरा के न्यूट्रॉन को तोड़ के उनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ऐसा संवेग देना कि जो उसी की दिशा में मूव करे। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।